एनसीईआरटी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वाटर इन एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में जो जल होता है। वायुमंडल की जिक्र हम लोगों ने कल किया था और ये जो है हमारा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत एनसीईआरटी की 11वीं क्लास की 11वां चैप्टर है, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। वायुमंडल में जल। तो हम देखते हैं जो हम लोग वायुमंडल की जो बात हम लोगों ने किया था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वायुमंडल में क्या है, गैस है, जलवाष्प है और सूक्ष्म कण है। मुख्यतः ये तीन चीजों से हमारा वायुमंडल बना हुआ है। उसी तरह से जब हम देखेंगे ये वाटर जो है वो वायुमंडल में किस तरह से पूरी तरह से संचरण होता है, अर्थात जो एक हम लोग का जो लाइफ है, हम जानते हैं कि जो हम लोगों की जिंदगी है वो पूरी तरह से वाटर से संबंधित है, जल से संबंधित है और जल ही जीवन है, ये बात भी कहा जाता है। तो वायुमंडल में जल का संचरण जो होता है उसके तरीके हैं वाष्पीकरण और संघनन, ओस और तुषार। हम देखते हैं ओस और तुषार, जो वायुमंडल में जल का संचरण, वाष्पीकरण और संघनन, ओस, तुषार, ये सब रूप आपको वायुमंडल में जल के मिलेंगे और इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चौथा अध्ययन हम लोग करेंगे कोहरा। कोहरा किसको कहते हैं? जब आप देखते हैं ठंड के मौसम में कोहरा पड़ जाता है, तो ये कोहरा बनता कैसे है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी तरह हम लोग जानेंगे बादल कैसे बनते हैं, क्योंकि ये भी वायुमंडल में जो जल है उसी का एक रूप है। उसी तरह हम देखेंगे वर्षण, वर्षण किस प्रकार से होता है, और उसी तरह से देखेंगे वर्षा के प्रकार, टाइप ऑफ रेनफॉल्स। तो ये आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे तो उसमें मुख्यतः हम लोग करेंगे वायुमंडल में जल का संचरण, यानी वायुमंडल में जल किस तरह से संचारित होता है। तो इसका अध्ययन आज हम लोग इस कक्षा में करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं वायुमंडल में जल का संचरण। जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो जल है वो किस तरह से संचरित होता है, चाहे वो बर्फ के रूप में हो या जलवाष्प के रूप में हो, नदी के रूप में हो, तालाब के रूप में हो या सागर के रूप में हो। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके जो वाष्प, इसका जो संचरण का माध्यम है वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, वर्षण, फिर अपवाह। तो अगर हम देखेंगे तो देखिए कि वाष्पीकरण होता है, यानी कहीं भी झील, तालाब, नदी या समुद्र में पानी है तो वो वाष्प बन के ऊपर आसमान में जाता है। ऊपर आसमान में जाने के बाद, जैसा कि हम लोगों ने बताया, कल चर्चा किया था कि जो ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभ मंडल है, वहां अत्यधिक ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद वो क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है और संघनित होकर वो जल के बूंदों में बन जाता है। और जब जल के बूंदों में बनता है तो फिर वर्षण होता है, यानी संघनन के बाद फिर वर्षण होता है और फिर वर्षण जो होता है वो बारिश के रूप में धरती पे गिरता है। और जब हम देखते हैं धरती पे गिरता है तो फिर क्या होता है, वो नदी नाले में बह के चला जाता है। तो इस तरह जो नदी नाले में बहता है उसको अपवाह बोलते हैं। तो अगर हम देखें कि बादल में जो संग्रहित होता है जल, वो पृथ्वी पर अगर मान लिया अगर वाष्पीकरण ना हो और जो बादल में जल मौजूद है उसको अगर हम देखें तो एक सप्ताह ही वो पृथ्वी पे काम कर सकता है, यानी पृथ्वी पर एक सप्ताह ही वो बारिश कर सकता है। अगर वर्षा ना हो उसके बाद वो बारिश नहीं कर सकता है। इसीलिए वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, अपवाह ये एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। और इस प्रकार का जो होता है इसको हम लोग कहते हैं जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी इसको हम लोग जल चक्र कहते हैं। जो हमने बताया कि वायुमंडल में जो जल का संचरण होता है एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। आगे हम लोग इसको देखेंगे किस प्रकार का ये होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल, या जिसको हम लोग जल चक्र कहते हैं। अब देखिए जल चक्र होता कैसे है, ये देखिए जल चक्र होता कैसे है। जैसे कि हमने बताया इवोपरेशन,
सागर में क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण, उसके बाद जाके ये कंडेंसेशन होता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं संघनन। संघनन, और ये संघनन अगर मान लिया कंडेंसेशन और संघनन विंड ना हो, हवा ना हो, तो ये फिर इसका संचारण नहीं होगा, फिर वहीं का वहीं वो बारिश कर देगा। तो ये विंड क्या करता है? इसको यहां से जो ये संघनित, इसको यहां ले जाता है और फिर जाके यहां फिर ये वर्षण होता है। वर्षण, जिसको प्रिसिपिटेशन कहते हैं, और वर्षा जिसको हम लोग रेन बोलते हैं। क्या आप लोगों को पता है वर्षण और वर्षा में क्या फर्क है, क्या अंतर है? देखिए, वर्षण जो होता है वो कोई भी रूप हो सकता है, यानी हिमखंड के रूप में भी हिमपात के रूप में भी हो सकता है, आपको ओलावृष्टि के रूप में भी हो सकता है, सहिम वर्षा भी हो सकता है, यानी कई प्रकार। तो इस प्रकार के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इन सब को मिला करके जो होता है उसको प्रिसिपिटेशन कहा जाता है, यानी ओलावृष्टि भी हो सकता है, सहिम वर्षा भी हो सकता है, और रेन जो होता है, वर्षा जो होता है, उसमें केवल जल की बूंदें होती है। अर्थात यदि कोई जलवाष्प या जल का बूंद ठोस के रूप में गिरता है तो वो हिमपात कहलाता है या फिर ओलावृष्टि होता है, और तरल रूप में जो गिरेगा उसको हम लोग वर्षा कहेंगे। तो ये फर्क होता है वर्षा और वर्षण में। अब देखिए, यहां वर्षा हुआ, यहां मान लिया देख रहे हैं पहाड़ी पे हिमपात हो रहा है, यहां वर्षा हो रहा है, और ये वर्षा जो है ये रन ऑफ, ये फिर वो नीचे आके फिर से वो समुद्र में मिल रहा है। तो ये जो मिल रहा है यहाँ पे, तो इस प्रकार का जो ये रन ऑफ है, इसी को अपवाह बोलते हैं हम लोग, अपवाह। तो अब यहां से इवोपरेशन हुआ, यहां कंडेंसेशन हुआ, यहां वर्षण हुआ, और फिर यहां से अपवाह हुआ। तो इस तरह से एक ये साइकिल चल रहा है, और इस साइकिल को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र कहते हैं हिंदी में। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये सारी प्रक्रियाएं होती कैसे हैं। जलवाष्प, तो जैसा कि हमने बताया इवोपरेशन जो होता है वो जलवाष्प बनता है और फिर वायुमंडल में जाता है। तो जलवाष्प के बारे में हम लोग बात करें तो जलवाष्प जो है, कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि 0 से 4% तक होता है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा। तो जलवाष्प वायुमंडल में अत्यधिक परिवर्तनीयशील अवयव है। जैसा कि हमने बताया था कि वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल गैस है, इसका अनुपात वायुमंडल में 0 से 4%, जिसकी जिक्र हम लोगों ने कल की थी। वायु में जल, जो अगर हम देखते हैं वायुमंडल में जो जल रहता है या जलवाष्प में जो रहता है, जल मिलता है, वो तीनों रूप में आपको मिल सकता है। अर्थात ठोस जो हिमकण के रूप में रहता है, तरल पानी की बूंदों में, और गैस जलवाष्प के रूप में। यानी अगर हम वायुमंडल में देखें तो वायुमंडल में आपको जल के तीनों रूप मिलेंगे, हिमकण के रूप में भी मिलेगा, पानी के बूंद भी मिलेगा, और जलवाष्प के रूप में भी मिलेगा। जल, अगर हम जल का देखें तो जल के क्या गुण होते हैं, तो जल को हम लोग देखें तो ये स्वादहीन, रंगहीन और पारदर्शी होता है, और इसी प्रकार के इस गैस को हम लोग जलवाष्प कहते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे।